सुप्रभात बच्चों। मैं भाग्यश्री मैम, संस्कृत स्कूल से। बच्चों, हम सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है और मुझे यकीन है आप सबने छुट्टियों में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। हमें कहानियां क्यों पसंद है? क्योंकि कहानियों से हमें सीख मिलती है, इसीलिए हमें कहानियां सुननी भी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी से हमें एक सीख मिलेगी, पर वह सीख मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे, मेहनत करते थे। उसी गांव में चुन्नू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। चुन्नू बहुत गरीब था, पर वह समझदार था, होशियार था। चुन्नू को अपने माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसीलिए चुन्नू सबको बहुत पसंद था। चुन्नू दूसरी कक्षा में पढ़ता था। चुन्नू के दोस्तों के पास अलग अलग पेंसिल्स होती थी, अलग अलग रबड़ होते थे। तो चुन्नू को भी लगता था, बहुत सारी चीजें मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी बहुत सारी चीजें चाहिए। और उसने इस बारे में अपने माता पिता से बात की। चुन्नू की माँ ने चुन्नू को समझाया, चुन्नू, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम आपको वह सारी चीजें जरूर देंगे। चुन्नू समझदार था, वह अपनी माँ की बात समझ गया और उस दिन के बाद उसने उस बारे में माँ से कभी बात नहीं की। चुन्नू अब चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। एक दिन जब वह पाठशाला से घर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में 3 पेंसिल और 3 रबड़ गिरे हुए दिखाई दिए। उसने यहाँ वहां देखा तो कोई नजर नहीं आया। उसने वह सब उठाया और वह घर लौट गया। चुन्नू मन में बहुत खुश था, उसे जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। हमेशा की तरह शाम को वह पढ़ाई करने बैठ गया और उसे अपने नए पेंसिल और रबड़ की याद आ गई। उसने वह निकाला और पढ़ाई करने लग गया। चुन्नू की माँ ने देख लिया, चुन्नू आज किसी और पेंसिल से लिख रहा है। उसने चुन्नू से पूछा, चुन्नू, तुम्हें ये पेंसिल कहाँ मिली? तो चुन्नू ने सब कुछ बताया। जब मैं पाठशाला से घर आ रहा था, तब मुझे रास्ते में यह सब पढ़ा हुआ मिला और मैं उसे घर लेकर आ गया। चुन्नू की माँ ने चुन्नू को समझाया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, जो चीज जिसकी है उसे वह लौटानी चाहिए। तुम कल स्कूल में जाते ही अध्यापक को ये सब दे देना। और चुन्नू ने कहा, ठीक है, मैं सभी चीजें कल लौटाऊंगा। और चुन्नू खाना खाकर सो गया। हमेशा की तरह वह जल्दी उठ गया और फिर पाठशाला जाने के लिए तैयार हो गया। वह पाठशाला गया और पाठशाला जाते ही उसने अध्यापक से उसे जो कल 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे वह उसे उन्हें लौटा दिया और कहा, जब मैं घर जा रहा था तब मुझे यह सब रास्ते में मिला। उसके बाद अध्यापक ने कक्षा में सबको पूछा। उस कक्षा में मुन्नू नाम का एक नटखट लड़का था। वह सारी चीजें उसकी थी। वह अध्यापक के पास गया और उसने कहा, यह सब मेरा है, यह कल मेरे बैग से गिर गया था। और फिर चुन्नू अपनी जगह जाकर बैठ गया। पर मुन्नू जो था उसने सोचा, मेरे 3 पेंसिल और 3 रबड़
अब मुझे मिल गए हैं। पर अगर मैं अध्यापक से कहूँ कि मेरी 5 पेंसिल और 5 रबड़ थे, तो मुझे वो भी मिल सकते हैं। यानी मुन्नू ने लालच किया और उसने वह अध्यापक को बताया। अध्यापक जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चुन्नू को कहा, चुन्नू, मुन्नू तो कह रहा है उसके 5 पेंसिल और 5 रबर थे, पर तुमने तो हमें सिर्फ 3 लौटाए। चुन्नू ने कहा, नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 मिले थे। अगर मुझे लौटाने ही नहीं होते तो मैं ये भी नहीं देता। और फिर अध्यापक जी को समझ में आ गया, मुन्नू झूठ बोल रहा है। उन्होंने सोचा, अब मैं मुन्नू को सबक सिखाऊंगा। अध्यापक जी ने कहा, ठीक है चुन्नू, तुम ये तीनों पेंसिल और तीनों रबड़ ले लो, क्योंकि ये सब मुन्नू का नहीं है। उसकी 5 पेंसिल थी और 5 रबड़ थे। जब उसके मिल जाएंगे तब हम वह सब उसे लौटाएंगे। और फिर अध्यापक जी को समझ में आया था कि चुन्नू सच बोल रहा है। इसीलिए इनाम के रूप में चुन्नू को वह सब अध्यापक जी ने दे दिया। और मुन्नू को जिसका था वो तो कुछ मिला ही नहीं। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। और फिर उस दिन के बाद चुन्नू जो है वह हमेशा की तरह सबका पसंदीदा हो गया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि चुन्नू ने सच कहा था और मुन्नू जो है वो झूठ कह रहा था। और इसीलिए उसे लालच की शिक्षा मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।